झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सूबे की राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, वहीं पार्टियों में लोगों का जुड़ना भी बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी में कई युवा शामिल होकर पार्टी की मजबूती और विस्तारीकरण के दावे कर रहे हैं। इन युवाओं को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर सुदेश महतो ने मिलन समारोह कार्यक्रम में सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में लिए जाने वाले स्कूल बस को लेकर भी जमकर सरकार को लताड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी योजनाएं चला रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी स्कूल की बसें ले ली गई हैं, इस कार्यक्रम के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यह सरासर गलत है। मैं यही बोला छुट्टी का वजह क्या है, बोले नहीं गाड़ियाँ ले ली गई है। अब बताओ कि आप एक योजना चलाने के लिए जो ऑनलाइन स्कीम हो सकता है, इतना शानदार आजकल सिस्टम आ गया है कि आप जो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। एक बटन दबाकर मुख्यमंत्री राज्य के 45 लाख परिवार को जो दे सकते थे, उसके लिए ये जो बना जा रहा है, जो तैयार किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, वो भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके। दूसरी ओर सुदेश महतो ने उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में युवक की मौत पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह सरासर सरकार की खामियों को दर्शाता है। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी संज्ञान में लेके अभी दौड़ को रोका है और दौड़ को रोकने के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमेशा कि घटना ना घटे, इसके प्रयास होने चाहिए। घटना घटने के बाद प्रयास, ये कहीं से भी एक जीवंत सरकार का घोतक नहीं ना उदाहरण बनता है। जब आप जा रहे हैं, जब आपकी एजेंसियां काम कर रही है, जो चयन एजेंसियां होंगी, जो भी विभाग इसके लिए काम कर रहा है, वो विभाग को इन सभी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये बारीकी से ध्यान ना देने के कारण ये चूक हुई। इन जनरल भी जब आप किसी 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग आएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि जिस पद की योग्यता, आने की योग्यता 10-12 तक का है या ग्रेजुएशन तक का है, वो वहाँ पर कौन लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैसे बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के वर्तमान हालात को दर्शाता है कि राज्य में रोजगार का कितना अभाव है और क्या हालत बना हुआ है कि एक जनरल, एक सिपाही की भर्ती में राज्य के 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे लोग जिन्हें व्हाइट कलर जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, वो सीधे एमबीए की तैयारी एमबीए पढ़ाई किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग किए हैं, वैसे लोग नीचे उतरकर आपको सिपाही की भर्ती में अपने आप को शामिल करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये मजबूरी है उनकी और इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया है। ये 12 परिवार के प्रति सरकार को केवल संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए। ये अभ्यर्थी हमारे झारखंड के हैं, उनके प्रति उनका दिल खुलना चाहिए। परिवार को न केवल सांत्वना, बल्कि वही उस परिवार का चिराग था, वो चिराग आज बुझ गया, तो उस परिवार को भरोसा देना चाहिए था। सरकार का ये काम है, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। ये आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।